साधु सुंदर सिंह की कहानी में आप सबको स्वागत। सुंदर सिंह, जो आमतौर पर साधु सुंदर सिंह के रूप में जाना जाता है, जिनका जन्म 3 सितंबर 1889 में पंजाब के रामपुर में हुआ था। उसके माता पिता सिख धर्मावलंबी थे। सुंदर की मां बहुत ही धार्मिक एवं प्रभु भक्त थी। वह इस बात पर ध्यान देती थी कि जैसे ही सुंदर सुबह उठे तो उसे सबसे पहले आत्मिक भोजन और आशीषें प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना में समय लगाना चाहिए, तभी अपना नाश्ता करना चाहिए। वह उसे बहुत प्यार करती थी और चाहती थी कि वह अपने धर्म से प्रेम करे तथा एक पवित्र साधु बने। छोटी सी उम्र में ही सुंदर ने हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके एक परम मित्र की मृत्यु ने उसे विभिन्न पवित्र शास्त्रों को पढ़ने हेतु प्रेरित किया और रात्रि के समय जब सब सो जाते थे तो यह सिखों की ग्रंथ साहिब, हिंदुओं के वेद शास्त्र अथवा मुस्लिमों की कुरान शरीफ को पढ़ता था। हमारे देश के असंख्य लोगों की आध्यात्मिक संतुष्टि हेतु खोज ने सुंदर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जीवित यीशु मसीह से मुलाकात। सुंदर की मसीहत से प्रथम मुलाकात उसके गांव के ही मिशन स्कूल में हुई, जहां वह पढ़ने को जाता था। स्कूल में जब उसे बाइबल पढ़ने को कहा जाता था तो उसके हृदय में विद्रोह भड़क जाता था। उसने सबके सामने नए नियम की पन्नों को फाड़ डाला और मसीहत विरोधियों का नेता बन गया। उसने मिशन स्कूल छोड़ दिया और सरकारी स्कूल में पढ़ने लगा और मसीह विश्वास को ठट्टों में उड़ाया करता था। बहुधा वो सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार करने वाले मिशनरियों पर अपने बदमाश साथियों के साथ पत्थर और कीचड़ फेंकता था। यहाँ तक कि उसने सबके सामने नए नियम की एक प्रति को भी जला दिया था। परंतु जितनी उग्रता से वह यीशु मसीह का विरोध करता था, उतना ही अधिक बेचैन और व्याकुल वह अपने दिल में होने लगा और अंत उसने बाइबल पढ़ना आरंभ कर दी। एक दिन बड़ी भोर को 3 बजे इस निश्चय के साथ उठ गया कि या तो उसे शांति मिल जाए अथवा वह अपना जीवन अपने घर के पास से गुजरने वाली रेलगाड़ी के नीचे समाप्त कर देगा। स्नान करने के बाद उसने प्रार्थना करना शुरू की, हे परमेश्वर, यदि कोई परमेश्वर है तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, मुझे उद्धार का मार्ग दिखा और शांति दे। अनायास ही उसके कमरे में उसे बड़ी ज्योति दिखाई दी, जिसमें उसने उस जीवित यीशु मसीह को देखा जिससे वह घृणा करता था। यीशु ने उसे छिदे हाथों को दिखाया और कहा, तू मुझे क्यों सताता है? मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तुरंत ही सुंदर का हृदय आनंद विभोर हो उठा और उसने जान लिया कि उसकी आध्यात्मिक भूख संतृप्त हो गई है। उसका संपूर्ण जीवन बदल गया और कोई भी उसके इस महिमामय अनुभव के प्रति उसमें शक उत्पन्न नहीं कर पाया। सताए जाने के लिए बुलाहट। इस अनुभव के तुरंत बाद सुंदर अपने पिता के पास गया और उसने कहा कि वह अब मसीह है। सुनकर उसके पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बाद में संपूर्ण परिवार सुंदर के मसीह बन जाने के निर्णय से भयभीत हो गया। उसके पिता ने उससे विनती की कि अपनी माता के धर्म को ना त्यागो और सबको शर्मिंदगी में ना डालो। उसके एक धनी चाचा उसे अपने बड़े भव्य भवन में ले गए और उससे बहुत सा धन संपत्ति, बहुत से मूल्यवान जेवरात, रत्न आदि दिखाकर कहा कि ये सब उसके होंगे यदि वह मसीह विश्वास को त्याग दे। परंतु उसके हृदय में यीशु मसीह के प्रेम उसका इनकार करने से अधिक बलवान था। उसे घर से निकाल दिया गया। बिना भोजन और छत के सर्द रात्रि एक पेड़ के नीचे उसने गुजारी। उसे फिर से घर आने की अनुमति मिली, परंतु उसको घर के बाहर भोजन दिया जाता था तथा निम्न जाति के नौकरों के साथ सोना पड़ता था। सुंदर ने इन सबको अपने स्वामी के लिए खुशी से ले लिया, क्योंकि यह तो उसके लिए क्रूस उठाने की शुरुआत थी, जिसे उसको यीशु मसीह के पीछे चलने हेतु निरंतर उठाना था। अंत में उसे जहर देकर घर से निकाल दिया गया। वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उसे अपने महान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बचा लिया। अपनी बीमारी से ठीक होने के बाद वह लुधियाना आया, जहां पर कुछ मिशनरियों के साथ रहा और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। शिमला में उसके 16वां जन्मदिन पर उसको बपतिस्मा दिया गया। बहुत सोच विचार एवं प्रार्थना के बाद उसने अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित किया और एक मसीह साधु बन गया। उसकी किताबें तथा जो कुछ उसका था उसने सब छोड़ दिया और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। नंगे पैर अपने हाथों में अपना नया नियम लिए हुए बिना किसी मानवीय सहायता पर निर्भर रहे वह अपने स्वामी की सेवा हेतु निकल पड़ा। उसके जीवन का आदर्श वाक्य यह था, गलातियों 6 अध्याय उसका 14वां वचन, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का
जिसका द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। वह कहता था कि जैसे मसीह ने मुझे प्यार करने के लिए अपना बलिदान दिया है, वैसे ही मसीह को प्यार करने के लिए मुझे अपना बलिदान देना होगा। एक साधु के रूप में। यद्यपि कि अभी वह लड़का ही था, सुंदर ने अपने स्वामी के लिए भूखा रहना, ठंड, बीमारी और बंदी गृहों की यातनाओं को सहा। बरस पर बरस बीतते गए और वह अकेला ही पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, नेपाल और तिब्बत की पहाड़ियों तथा पहाड़ों पर यात्रा करते हुए अपने स्वामी के सुसमाचार को उन लोगों को सुनाते गया जिन्होंने इसे नहीं सुना था। बहुत बार उसे घृणा और विरोधों का सामना करना पड़ा। बहुधा उसे भूखे ही जंगल में रात गुजारने के लिए निकाल दिया जाता था। वो ठंड हवाओं तथा बारिश से बचने के लिए गुफाओं में शरण लेता था। कभी कभी तो उसे गुफा में जंगली जानवरों के साथ रहना पड़ता था। एक दिन सुबह उसने देखा कि एक तेंदुआ कुछ दूरी पर सो रहा था। एक दिन उसने पाया कि वह एक चीते के साथ था। एक बार भोर के समय उसने अपने कंबल में कुछ देखा। वह एक बड़ा कोबरा सांप था जो साधु के साथ गर्मी में आश्रय लिए थे। वह हमेशा ही नंगे पैरों के चला करता था, यहाँ तक कि हिमालय की वादियों में भी। इस कारण उसके पैरों से खून बहता था और पत्थरों से एवं बर्फ से पांव कट जाते थे। इसलिए उसे लहूलुहान पैरों वाले प्रेरित कहा जाने लगा। कई बार सत्ताओं के मध्य उसके धीरज एवं आनंद से प्रभावित होकर लोग उसके संदेश को ग्रहण करते थे। एक बार एक गांव में लकड़ी पर बैठकर वह गाने लगा। शीघ्र ही भीड़ जमा हो गई, परंतु जब यीशु मसीह के विषय में बताया तो उसमें से कहीं उससे गुस्सा हो गए। अचानक से कृपाराम नाम के व्यक्ति ने उसको कसकर मुक्का मारा और सुंदर जमीन पर गिर पड़ा। उसके गाल तथा हाथ चट्टानों से कट गए। वह शांति से उठा और चेहरे से खून बहने पर भी उसने अपनी शत्रुओं के लिए प्रार्थना की और उन्हें यीशु मसीह के प्रेम के विषय बताना शुरू किया। कृपाराम पर इसका बड़ा असर हुआ और बाद में वह एक विश्वासी हो गया। एक बार सुंदर सिंह एक जंगल में से होकर जा रहे थे जो डाकुओं का प्रिय निवास स्थान था। 4 आदमी अचानक उस पर झपट पड़े और एक उनकी तरफ चाकू निकालकर उनकी ओर बढ़ा। सुंदर ने सोचा कि अब मेरा अंत आ गया, अतः वह प्रार्थना करने लगा। इससे इस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ और उससे पूछा कि वह कौन है। सुंदर ने बताया कि यह एक मसीह साधु है तथा वह नया नियम खोलकर धनवान व्यक्ति और लाजर का बयान पढ़ने लगा। वह व्यक्ति अपने पापों के प्रति चिंतित हो गया। वह सुंदर को एक गुफा में ले गए और बहुत से मानव कंकालों के ढेर को बताते हुए कहा कि मैं इन सब की हत्याओं का दोषी हूँ। सुंदर ने इस व्यक्ति की अगुवाई की जिससे वह यीशु मसीह से क्षमा प्राप्त कर सके। साधु सुंदर सिंह तिब्बत में। सुंदर जानबूझकर अति कठिन एवं जोखिम से भरे स्थानों पर गया जहां यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाया गया था। विशेषकर तिब्बत जाने के लिए उसके दिल में तीव्र अभिलाषा थी। तिब्बत अंधविश्वासियों, जादू टोना तथा दुष्ट आत्माओं के भय में डूबा हुआ था। गरीब लोगों को यहाँ के धार्मिक नेताओं के द्वारा शोषण किया जाता था। लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म के थे जो सोचते थे कि प्रार्थना करने का एकमात्र साधन है प्रार्थना चक्र को निरंतर घुमाना अथवा वे झंडे हवा में लहराने देना जिन पर प्रार्थनाएं लिखी होती थी। इन लोगों ने कभी भी यीशु मसीह के विषय में नहीं सुना था। सुंदर कई बार तिब्बत की यात्रा पर गए। एक बार 16,000 फीट की ऊंचाई पर भीषण ठंड में वह खुले मैदान में सोया। एक बार एक नगर में वह प्रचार कर रहा था तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और विदेशी धर्म के प्रचार का दोष उस पर लगाए गए। उन्होंने कपड़े उतार कर उसे एक गहरे सूखे कुएं में डालकर उस पर ढक्कन लगाकर ताला लगा दिया। उससे पहले भी बहुत से उस कुएं में डाले गए थे, अतः सुंदर हड्डियों का ढेर और सड़े मांसों पर जाकर गिरा। दुर्गंध बहुत थी तथा गिरते समय उसके हाथ में लगी चोट से काफी दर्द हो रहा था। लगभग 3 दिनों तक वह इस अंधेरे कुएं में भूखा, प्यासा और बिना नींद का रहा। तीसरी रात्रि जब वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो उसे अपने सिर पर कोई आवाज सुनाई। ऊपर दरवाजा खुला और आवाज आई कि इस रस्सी को पकड़ लो। उसने वैसे ही किया और वह कुएं का ढक्कन लगाया और रात के अंधेरे में अंतर ध्यान हो गया। सुंदर जानता था कि उसे परमेश्वर ने छुड़ाया है। जैसे ही उसे पर्याप्त शक्ति मिली वह फिर से प्रचार करने लगा और बहुत से भूखे दिलों ने उद्धार प्राप्त किया। सुंदर सिंह नेपाल में।
भारत के उत्तर में नेपाल एक और ऐसा देश था जहां पर सुंदर के समय में सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ था। सुसमाचार प्रचार करना यहां पर प्रतिबंधित था। सुंदर नेपाल गया और वहां पर यीशु मसीह का प्रचार किया। उसको गिरफ्तार कर जेल खाने में डाल दिया गया। जेल खाने में वह अपना समय अन्य कैदियों को सुसमाचार प्रचार करने में बिताता था। अतः उन्होंने उसको एक अलग कमरे में अकेला रख दिया। यह एक जानवरों के बांधने का स्थान था जहां दुर्गंध भी होती थी। अकेले उसके कपड़े उतार कर एक खंबे से उसके हाथ पांव को बांध दिए। किसी ने ढेर सी झोंक इकट्ठा कर उसके शरीर पर फेंक दी थी। परंतु इस तकलीफ के मध्य में भी सुंदर परमेश्वर से प्रार्थना करता और स्तुति के गीतों को गाता रहा। अधिकारियों ने उसे पागल समझकर छोड़ दिया। यद्यपि झोंकों के द्वारा खून चूस लिए जाने से वह कमजोर हो गया था, परंतु तुरंत ही शहर में जाकर प्रचार करने लगा। अपने सारे दुख तकलीफों में सुंदर ने कहा, मेरा उद्धारकर्ता के लिए दुख उठाना आनंद की बात है। इस आनंद का रहस्य क्या था? उसने कहा, मेरी सारी परीक्षाओं तथा आत्माओं को बचाने का परिश्रम, मेरी सांत्वना, मेरी आशा, मेरी प्रेरणा, सभी कुछ के पीछे यीशु मसीह का क्रूस था। क्योंकि मेरे लिए मेरा यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ दिया तथा अपने ऊपर क्रूस का बड़ा बोझ ले लिया। अतः उस प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने में मैंने अपना क्रूस उठाकर कोई बड़ा काम नहीं किया है। नेपाल की जेलों में अपने अनुभवों को बताते हुए सुंदर ने कहा, यीशु मसीह की धन्य उपस्थिति ने जेल खाने में मेरे लिए सुखदायी जन्नत बना दी। विश्व को चुनौती। सुंदर के दुखों तथा उसके अनोखे अनुभवों की ख्याति चारों ओर फैल गई तथा विश्व के सभी मसीह लोगों को ध्यान भारत के इस प्रेरित की ओर आकर्षित हो गया। संपूर्ण भारत से मसीहियों तथा अन्य विश्वास के लोगों के बड़े बड़े जन समूह में प्रचार करने का निमंत्रण मिलने लगा। वह जहां जहां भी गया मसीहियों के समक्ष चुनौती रखता रहा कि अपने स्वयं का इनकार करते हुए अपना क्रूस उठाकर अपने स्वामी के पीछे चले। उसकी इन मिशनरी चुनौतियों ने बहुत से लोगों में प्रार्थना तथा क्रियाशील बनने हेतु हलचल पैदा कर दी। वह श्रीलंका, बर्मा, मलाया, चीन तथा जापान भी गया। उसने पाश्चात्य देश इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप के कई देशों का भी दौरा किया। वह जहां जहां भी गए लोगों ने यीशु मसीह की समानता को उसमें देखी। एक बार उनकी सभाओं में बैठी एक छोटी लड़की ने पूछा, क्या यही यीशु मसीह है? आत्माओं के प्रति प्रेम तथा जीवन की पवित्रता के विषय वह सचमुच अपने स्वामी जैसा ही था। सुंदर के अंतिम शब्द। 18 अप्रैल 1929 को अपने मित्रों में से एक को उसने पत्र लिखा, मैं आज तिब्बत जा रहा हूं। यात्रा के जोखिमों और खतरों को भली भांति जानते हुए भी, क्योंकि मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अपना सर्वोत्तम करना है। दिन बीतते गया और उसके लौटने का समय हो गया, परंतु वह कभी लौट कर नहीं आया और ना ही उससे अथवा उसके विषय में कोई समाचार प्राप्त हुआ। संभव है कि वह पहाड़ों से गिरकर समाप्त हो गया हो अथवा तिब्बत में कुएं में डाल दिए जाने से या याक जानवर की खाल के अंदर बंद कर कड़कते सूर्य की धूप में तब तक सूखने देने से जब तक कि उसकी हड्डियां चूर ना हो जाए प्रभु के लिए वह शहीद हो गया हो। उसका अंत चाहे जैसे भी हुआ हो, परंतु हम एक बात के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है कि भारत के इस प्रेरित के लिए प्रभु के पास एक शाश्वत मुकुट सुरक्षित है।